अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एरीज़ लियो के बाद आप वो तीसरे स्टार के मालिक हैं, आप वो तीसरी नेचर हैं जिसे इस हफ्ते एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। लिब्रा के लिए सैटर्न इस वक्त उनके 6th एंगल पर है। ये कई तरह के थ्रेट्स क्रिएट कर रहा है। इट इज़ डायरेक्ट बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये 6th एंगल पर डायरेक्ट होकर हेल्थ क्राइसिस, लिटिगेशंस, गवर्नमेंट इश्यूज, क्राइसिस विद द रिस्पेक्ट, क्राइसिस विद द थिंकिंग, क्राइसिस विद द प्लान्स, क्राइसिस विद द सोर्स ऑफ इनकम प्रोड्यूस कर रहा। लेकिन जब ये डायरेक्ट है तो ये इन सब चीज़ों को पैदा कर सकता है, इन सब चीज़ों को ट्रबल में ले जा सकता है। जैसे सूरज है, गर्मी देता है, हमारे पसीने निकलते हैं, रंग काले पड़ते हैं, वो दे सकता है। अगर वो ठंडा हो जाए या किसी ऐसे एंगल पर चला जाए जहाँ वो फ्रेंडली हो तो ऐसा नहीं करता। इसी तरह सैटर्न 5वें एंगल पर अच्छा है, 7वें एंगल पर अच्छा है, लेकिन 6ठे एंगल पर नेगेटिव है। 6ठे एंगल की नेगेटिविटी इस हफ्ते रिकवर हो जाएगी बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, क्योंकि जो सैटर्न आपको इस वक्त मुखालफत दे रहा है ये खुद 17 जून से रेट्रोग्रेड होने लगा है, खुद वीक होने लगा है फॉर 4 मंथ्स। ऐसा हर साल होगा जब तक ये आपके 6th एंगल पर है। ये तकरीबन एक एंगल पर 2.5 साल रहता है। 7 मार्च 2023 को ही आपके 6th एंगल पर इंटर हुआ, तो आपका जो बैड पैच था वो 7 मार्च से 17 जून तक है। अब आगे 4 महीने का रिलीफ मिलेगा, उसके बाद फिर ये डायरेक्ट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम करेगा। लेकिन फ़िलहाल इन 4 महीनों में आपके बहुत सारे इश्यूज़ जो पिछले कुछ महीनों में पैदा हुए, चाहे आप इंडिविजुअल लिब्रा हैं, चाहे आप किसी कंपनी को रन कर रहे हैं, चाहे आप किसी फैमिली को रन कर रहे हैं, चाहे आप किसी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनल टाइप के लीडर हैं, तो वो ट्रबल्स जो सैटर्न की वजह से आपकी लाइफ थ्रेट्स में थी, वो ट्रबल्स जिसकी वजह से आप किसी तरह की कानूनी पेचीदगियाँ महसूस कर रहे थे, वो ट्रबल्स जो आपके मूड स्विंग्स की वजह बन रहे थे, वो प्रॉब्लम्स जो आपके लिए फियरफुलनेस की वजह बन रहे थे, वो प्रॉब्लम्स जो आपके कुलीग्स या रिलेशनशिप वालों को बिल्कुल आपसे दूर करते जा रहे थे और आपके दरमियान तसादों में राय पैदा हो रहा था, वो सब रिपेयर होने के चांसेस 17 जून से बन गए। इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर भी आएगा। पाकिस्तान में भी सैटर्न का इम्पैक्ट सख्त था, लेकिन 17 जून से एक्सपेक्टेड है कि चीज़ें रिपेयर हो जाएंगी। एट एनी लेवल कुछ रिलीफ मिलेगा। सैटर्न की ये कारकर्दगी आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ की वजह बनेगी। आपकी कम्युनिकेशन विद द सोशल सर्कल्स इंक्रीज कर जाएगी, आपका पब्लिक इमेज डेवलप होगा, लोग आपके बारे में मज़ीद अच्छी राय कायम करेंगे। ऐसे हालात पैदा होंगे जिससे आप अपनी फेस वैल्यू जनरेट कर पाएंगे। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, लर्निंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, एंड इसी तरह इन चीज़ों पर, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल या क्रिएटिव एलिमेंट्स पर डिपेंड करते हुए बिजनेसेस भी इंक्रीज़ करेंगे। आपके लिए सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना 4 महीने का वो रिलीफ है जिसमें आप पिछले मामलात को भी सुधारें जो मार्च 7 से 17 जून तक पैदा हुए, और अगले मामलात की भी प्लानिंग करें, क्योंकि 4 नवंबर के बाद फिर ट्रबल्स आनी। तो अगर आप इन 4 महीनों में अपने आप को स्मूथ एंड सिल्की रखेंगे, ऐसी सीडिंग करेंगे जो आपके लिए इख्तियारात की वजह बने, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह बने, पीस ऑफ माइंड की वजह बने, कनेक्शंस एंड पीआर की वजह बने, तो फिर जो 4 नवंबर के बाद बैड पैच आना है सैटर्न के डायरेक्ट होने से, वो भी आपकी ज़ात पर नहीं आएगा। अदरवाइज जो चीज़ें आपको फेवर कर रही हैं, वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 11th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर योर इमोशंस, दैट इज़ आइडियल फॉर योर प्लेजर्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लव लाइफ एंड फॉर योर नेचर आल्सो। जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो फ्लरिश करेंगी, स्टेबल रहेंगी। मार्स आपके लिए 11th एंगल पर है। दिस इज़ गुड फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज़ गुड फॉर योर जॉब, दिस इज़ गुड फॉर योर business, this is good for sales and purchase, this is good for stock exchange investment, this is good for money exchange। अगर रुपया पैसों में आप इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मरकरी 9th एंगल पर है, ये हायर एजुकेशन को सपोर्ट करता है। मरकरी 9th एंगल पर आपके एनिमीज़ को रिपेल करने की सलाहियत आपको देगा।
मरकरी के 9th एंगल पर होने की वजह से आप स्पिरिचुअल साइंसेज में कुछ जिद्दोजहद कर सकेंगे। मरकरी 9th एंगल पर आपके लिए अदरवाइज भी पीस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंट एबिलिटीज़, इमोशनल एबिलिटीज़ की वजह बनेगा। सूरज आपके 9th एंगल पर, दिस इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, दिस इज़ योर कैप्टन स्किल्स, दिस इज़ योर कॉन्फिडेंस, दिस इज़ योर रिस्क टेकिंग, ये भी आपको फेवर करिए। अगले हफ्ते 19 तारीख को जिलहज का चांद हो जाएगा, ये अगले हफ्ते की इन्फॉर्मेशन है। अगले हफ्ते 20 तारीख को सूरज आपके 10th एंगल पर आ जाएगा, ये अगले हफ्ते की, दोनों पॉजिटिव हैं। ये दोनों खबरें मैंने इसलिए आपको दे दी कि मे भी अगले हफ्ते मैं आपकी खिदमत में वीकली वीडियो पेश ना कर सकूं, कुछ निजी मसरूफियात हैं, इन एडवांस आपको जिक्र कर रहा हूं। पाकिस्तान में कुछ हालात ऐसे हैं कि मुझे जो मेरा इंटरनेशनल बिज़नेस था यूएई में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या स्टोन से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक अशिया से रिलेटेड, मुझे उसे बढ़ाना पड़ रहा है। पाकिस्तान में बहुत हालात प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं ड्यू टू द रॉन्ग पॉलिसीज़, लेकिन उम्मीद है अल्लाह ताला बेहतरी करे। लेकिन अब दीगर सोर्स ऑफ इनकम को भी थोड़ा बहुत टच करना पड़ रहा है मजबूरन। चाहते नहीं थे पाकिस्तान को छोड़ें, पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी, लेकिन बहरहाल कुछ उस सेक्टर में भी काम करना पड़ रहा है। खैर, दुआओं में अपने याद रखिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते शायद पेश ना कर सकूं, इसलिए क्लूज़ के अभी दे दिए। जो लिब्राज अपनी सलाहियतों से ही अपने आप को ठीक कर लें, उन्हें रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं। बट अगर कोई लिब्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिव हो रहे हैं और लॉस लेवल बहुत बढ़ गया है, चाहे जिस्मानी लॉस हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे कैरियर लॉस हो, तो उन्हें ये ज़रूरत है कि वो फिर रूबी पहने, फायर ओपल, ऑस्ट्रेलियन वाटर फायर ओपल पहने, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। 10 कैरेट पहनिए, साथ में सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, एंड सफ़ेद रंग की चीज़ें भी जुम्मे के दिन खैरात करना आपके लिए मौजू रहेगा। ये 4 हफ्ते आपके लिए गैर मामूली हैं। फास्टन योर सील्ड बेल्ट, यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ लिब्राज इंशाल्लाह। अब अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस आपको पसंद आई हों, अगर इन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन बेस्ड नॉलेज से आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी मुनाफा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।